राजपूत वीरों के बीच जिस जाट को इतिहास के वीरों में गिना जाता है वो है जाट राजा सूरजमल। स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाला ये राजा मुगलों और अंग्रेज़ों के सामने कभी नहीं झुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भरतपुर के सम्राट महाराजा सूरजमल जाट की। महाराजा सूरजमल जाट का जन्म 13 फरवरी 1707 को भरतपुर में सिनसिनवार कबीले के हिंदू जाट परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी रानी और इनके पिता का नाम वीर महाराजा बदन सिंह था। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के कारण इनको जाट जाति का प्लूटो यानी कि जाटों के प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि जिस जगह भी भरतपुर स्थित है वह इलाका पहले सोगरिया गुज्जर राजा सरदार रुस्तम के अधिकार में था। तब सन 1732 में महाराजा बदन सिंह ने अपने 25 वर्षीय पुत्र सूरजमल जाट को डीग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोगर गांव पर आक्रमण के लिए भेजा था। तब पहली बार में राजा सूरजमल जाट ने सोगर को जीत लिया था। उसके बाद 1733 में भरतपुर की नींव रखी गई थी, जिसमें किले का निर्माण शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि इस किले में केवल पत्थर और कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेज़ों ने इस किले पर लगभग 13 बार आक्रमण किया था। उन्होंने काफ़ी गोले बारूद भी बरसाए थे, लेकिन फिर भी इस किले को कभी जीत नहीं पाए। इसी कारण इस किले को हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा किला माना गया है जिसे कोई मुगल शासक या कोई अंग्रेज जीत नहीं सका था। इसे अजयगढ़ या लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है बागड़ू के युद्ध की। बागड़ू का युद्ध सन 1743 में हुआ था। इस समय महाराजा सूरजमल जाट ने दिल्ली के सारे बादशाहों को अपने कैद में कर लिया था। लगभग 1 महीने तक अपने कैद में रखा था। जाटों के प्लूटो के नाम से मशहूर महाराजा ने दिल्ली के सारे खजानों को अपने हक में कर लिया था। पौराणिक मान्यता अनुसार माना जाता है कि बागड़ू के युद्ध में सूरजमल जाट ने 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी दाग कायम कर ली थी। ब्रिज में ये एकमात्र ऐसा राजा था जो मुगलों को अपनी शर्तें मनाने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध की विजय के बाद सूरजमल नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजने लगा था। दोनों हाथों से लड़ता हुआ देख राजपूत वीरों ने इनका परिचय पूछा था। तभी इन्होंने एक दहाड़ती हुई आवाज़ में अपना परिचय दिया कि नहीं सही जाट नीने व्यर्थ परसव की पीर, नहीं सही जाट नीने व्यर्थ परसव की पीर। तब उनके गर्भ से जन्मा सूरजमल सा वीर। इस युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल ने पूरे भारत से मुगलों को ख़त्म करने की कसम खा ली थी। जिसके बाद देखते ही देखते सूरजमल ने मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मथुरा इन सब पर अपना कब्जा कायम कर लिया था। धीरे धीरे देखते ही देखते राजा सूरजमल ने अपने राज्य की सीमा को दिल्ली तक पहुंचा दिया था। तब उस समय दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह बहादुर बैठा था। अहमद शाह बहादुर ने राजा जाट की बढ़ती ताकत को देखकर अपने वजीर मीर बख्श को 30 दिसंबर 1949 को उनसे युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। मीर बख्श ने निमराना और मेवात पर अपनी फतेह कायम कर ली थी, जिसके बाद जीत के जोश से वो आगे बढ़ने लगा था। इसके बाद में सूरजमल को पता चला कि मीर बख्श आ रहा है। तभी सूरजमल ने अपनी सेना को तैयार करके उनकी सेना को पूरी तरह से घेर लिया। मीर बख्श की सेना को राजा सूरजमल ने 3 दिन तक घेरे रखा था, जिसके बाद में मीर बख्श ने घुटने टेक दिए और अपना इलाका खाली करने और सारा खजाना सूरजमल को सौंपने का वचन दे दिया था। उसी समय दिल्ली में अहमद शाह बहादुर ने अपने बड़े वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर उसकी सारी संपत्ति झड़प ली थी, जिसकी वजह से सफदरगंज ने अपनी सहायता के लिए सूरजमल को पुकारा था। सूरजमल ने सफदरगंज की सहायता और अहमद शाह बहादुर को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी। दिल्ली पर चढ़ाई करते हुए देख अहमद शाह बहादुर दिल्ली छोड़कर भाग गया था। तब मई 1753 को महाराजा ने दिल्ली पर अपना झंडा गाड़ दिया था और इसी बीच राजपूत वीरों के बीच महाराजा जाट की वाहवाह होने लगी थी। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से जाना जाता है। राजपूत वीरों ने कहा कि क्षेत्र धर्म की धरती वीर जना करती है, क्षेत्र धर्म की धरती वीर जना करती है, तलवार हो सूरजमल सी दिल्ली फतेह करती है। दिल्ली का बदला लेने के लिए आलमगीर सेकिड ने दक्षिण के मराठाओं को सूरजमल के खिलाफ भड़काया था, जिससे वीर मराठा राव होलकर ने कुम्भेर के किले के ऊपर 1754 पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से राव होलकर का पुत्र वीर खंडेराव शहीद हो गया था। हिंदुओं के बीच बढ़ती हुई दुश्मनी और युद्ध को देखते हुए महाराजा सूरजमल की पत्नी
हंसिया देवी ने जियाजीराव सिंधिया को हिंदुओं की एकता और जाट और मराठाओं की मित्रता के लिए संधि की, जिससे जाट और मराठाओं को अच्छी मित्रता हो गई और हिंदुओं के जाट और मराठा ने एकजुट होकर लड़ने की कसम खा ली थी। और देखते ही देखते दक्षिण के मराठाओं ने स्वराज्य की ऐसी आंधी चलाई कि अटक से कटक तक भगवा लहरा गया था। इधर भी जाटों ने बहुत सारे युद्ध लड़ लिए थे। तभी अचानक से 21 मई 1755 को महाराजा सूरजमल जाट के पिता बदन सिंह की मृत्यु हो जाती है और पूरी जाट सेना पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। अब्दाली की खबर सुनकर मराठाओं के पेशवे सदाशिवराव ने अपनी विशाल सेना तैयार करके दिल्ली पर चढ़ाई कर ली और उसके बाद अब्दाली को फतह करके वहां पर भी अपना केसरी झंडा लहरा दिया था। दिल्ली पर झंडा फहराने के बाद मराठा पेशवा ने पूरे हिंदू राज्य को एकजुट होकर लड़ने की मांग की थी। इसी मांग को सुनकर महाराजा जाट ने एकता के लिए अपने सारे सेना को लेकर उनके पास चल दिए थे। तभी जाट व मराठा के बीच छोटा सा मतभेद होने के कारण महाराजा जाट अपनी सेना लेकर वापस लौट आए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा विशाल युद्ध छिड़ गया था, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। इस हार को देखते हुए मराठाओं ने अपनी जान बचाने के लिए महाराजा सूरजमल जाट से सहायता मांगी और महाराजा सूरजमल जाट ने अपने तन मन धन से करीब 15 से 20 लाख रुपए के बीच इन्होंने खाना, रहना, कपड़े, दवाइयाँ इन सब की सहायता की थी। उसके कुछ महीनों बाद ही जून 1761 में सूरजमल ने आगरा के किले पर आक्रमण कर दिया था और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। आगरा के बाद में हरियाणा के बलूचियों के नवाबों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें नवाबों को कैद कर लिया। इसी बीच जाट महाराजा सूरजमल ने हरियाणा के प्रमुख नगर पर हमला बोलकर वहां का शासक अपने बेटे जवाहर सिंह को बना दिया था। आगरा से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक सूरजमल की जय जयकार होने लगी थी। मुगल के सारे शासक दर दर कांपने लगे थे, लेकिन दिल्ली में रोहिल्ला के शासक नजीबुद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमा को मानने से इनकार कर दिया था और उसने अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर सूरजमल को युद्ध के लिए ललकारा था। जाट महाराजा के एक आदेश पर 10 गांवों की जाट सेना एकजुट होकर दिल्ली पर आक्रमण के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जाट सेना को आते हुए देख मुगल शासक ने दिल्ली के चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि वो अंदर नहीं घुस सके। लेकिन राजा सूरजमल जाट ने मात्र 30 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के एक दरवाजे को तोड़कर शत्रु सेना के बीच में जा पहुंचे थे, लेकिन महाराजा सूरजमल की सेना कम होने की वजह से उनकी सारी सेना ने उनको घेर लिया था और हिंडन नदी के मैदानों के बीच महाराजा सूरजमल ने युद्ध लड़ते लड़ते 25 दिसंबर 1763 को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन मात्र 56 साल की उम्र में हिंद दरा का जाट वीर सपूत शहीद हो गया था। हिल गया गगन झुक गया जहां सारा, हिल गया गगन झुक गया जहां सारा, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ता रहा पर कभी न झुका सूरज हमारा, पर कभी न झुका सूरज हमारा। एक सामान्य दरा से उठकर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मृत्यु के समय अपने पीछे 10 करोड़ का राजकोष छोड़ के चला गया। छोटे बड़े 80 युद्धों का था वो विजेता, छोटे बड़े 80 युद्धों का था वो विजेता। आज तक उसके किले को किसी ने नहीं जीता, आज तक उसके किले को किसी ने नहीं जीता। ऐसा था महान सपूत, वीर सपूत, जाटों के प्लूटो के नाम से जाना जाने वाला महाराजा सूरजमल जाट। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना और बेल आइकन को क्लिक करते जाना ताकि हर वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।